10th संस्कृत चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको टोटल फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। सॉरी फुल चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें कि आपका सब्जेक्टिव, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। टोटल चैप्टर इसमें कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर आपका क्या है सर? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है? समाजस्यानाम पुरुषे नारी भिक्षस चलती साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम अधुना सर्वभाषु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परः सन्ति यश च लभन्ते। अर्थात इसका कहने का उद्देश्य और इनका कहने का मतलब है, समाज की जो गाड़ी है सर, समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री के द्वारा चलती है। समाज की जो गाड़ी है वो किसके द्वारा चलती है? पुरुष और स्त्री। कहने का मतलब है नर और मादा। अगर नर और मादा ना रहे तो समाज की गाड़ी आगे की ओर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इस धरती पर कोई चीज की उत्पत्ति नर और मादा के द्वारा ही होता है। अगर जनन की प्रोसेस अगर आगे ना बढ़े तो इस धरती पर कोई चीज की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए नर और मादा होना बहुत ही आवश्यक है। दो, एक पुरुष और एक स्त्री। इसी से चल सकता है। जैसे कि देखो, रक्षाबंधन किसका है? भाई और बहन का। बोलो रक्षाबंधन कैसे चलेगा सर? तो बताओ, रक्षाबंधन एक त्योहार है जिस त्योहार में भाई और बहन, मतलब भाई और बहन, अगर भाई और बहन ना रहे तो रक्षाबंधन की जो पीढ़ी है वो आगे, समाज की जो पीढ़ी है रक्षाबंधन की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्या लड़का लड़का में राखी बांधता है? नहीं, भाई और बहन में राखी बनाते हैं, भाई भाई में राखी नहीं बनाता है। उसी तरीके से हमारी समाज की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको बोलते हैं तो समाज की पीढ़ी आगे कैसे बढ़ती है? पुरुष और स्त्री के द्वारा आगे बढ़ती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है कि आजकल के सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां के तात्पर्य है और यश भी पा रही है। दोनों, मतलब कि ये दोनों क्या है? बहुत ही तात्पर्य पा रहे हैं और यश पा रहे हैं। कौन? समाज में। कौन समाज में पा रहे हैं? आजकल के सभी भाषाओं के साहित्य रचना की स्त्रियां भी तात्पर्य पर है और यश भी पा रही है। मतलब कि जितने भी स्त्रियां हैं ना, सब तात्पर्य है और क्या पा रही है? यश, यानी प्रसिद्धि। संस्कृत साहित्य प्राचीन काले देव साहित्य समृद्ध योगादानम न्यूनाधिकम प्राप्यते पाठे अस्मिन् न नित्यम प्रसिद्धनातम लेखिका नावेव चर्चा वर्तते यन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। अर्थात इनके कहने का मतलब हुआ कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक रूप में प्राप्त हुआ। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका की चर्चा, जिससे कि साहित्य के रूप में खजाना के भरने और उन स्त्रियों को योगदान के बारे में जानकारी होती है। कहने का इनका उद्देश्य हुआ कि समाज में जो भी कार्य होते हैं बिना इन दोनों से असंभव है। मतलब कि जब जैसे कि अभी आजकल के जितने भी हैं, लड़की हो या फिर लड़के, हर एक क्षेत्र में गए हुए हैं। आप जहाज उड़ाने के क्षेत्र में देखो, जहां पुरुष पहले पहुंचा हुआ था, यहाँ स्त्री भी पहुंची हुई है। जहां ट्रक चलाने या गाड़ी चलाने के क्षेत्र में देखो, पुरुष थे तब स्त्री भी पहुंच चुकी है। मतलब कि इनका कहने का मतलब कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जिस कार्य में पुरुष और स्त्री, जहां पुरुष है वहां पे स्त्री नहीं है। मतलब समाज की पीढ़ी दो लोगों से चली है, एक पुरुष और एक, यानी एक नर और एक मादा से, मतलब पुरुष और स्त्री से।
कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि पुरुष करेगा तो स्त्री नहीं कर पाएगा, हर एक कार्य करेगा। इसीलिए बोला गया कि जितना भी काम है वहां पे कुछ ना कुछ योगदान स्त्रियों का भी है, मतलब कि स्त्री का भी कुछ ना कुछ योगदान है। ठीक है, और ये इनके खजाने से ये चीजें कम नहीं है, और योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या देखिएगा, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभन्ते विभिन्नो कविभः शास्त्र कछे सच सर्वधितम वैदिक काला दर्भम्ब शास्त्राणाम कव्यासंचम रचने संरक्षणे यथा पुरुषः ददाचितः अभवन् तथैव स्त्री अपि दत्तावधानं प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शकानां केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिकः अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्वंश वर्वदते च पंचविशिका मंत्र दर्शन वत्यो निदिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वगा म्रभियनी इत्यदः। कहने का मतलब है कि विशाल संस्कृत साहित्य लेखिका, विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध है। समृद्ध यानी कि प्रसिद्ध है। क्या वैदिक काल में आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थी। देखो, कोई भी कार्य है जिसमें कि पुरुष और स्त्रियां दोनों सावधान है। क्या वैदिक युग में ऋषि और ऋषियां पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे? क्या वही बोले ना, हम जो बात बोले थे यहाँ पे सिद्धवन है, कोई ऐसा कार्य नहीं जहाँ पे पुरुष ना, जैसे कि अगर ऋषि है, ऋषि मतलब कि वेद लिख रहे हैं, तो वहाँ पे ऋषि मतलब ऋषि की जो पत्नी है वो भी मंत्र लिख रहे हैं, मतलब वेद उनका योगदान दे रहे हैं। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नी उल्लेखित है। ऋग्वेद में 24 स्त्री पत्नी और अर्थवेद में 5 स्त्री पत्नी क्या उल्लेखित है, यानी लिखी हुई है। यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वगामी भिन्नी आदि इत्यादि, ये सब क्या है, ऋषि की पत्नियां, ऋषि पत्नियां। ठीक है सर। बृहदार कौन कोप निषेधती यज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दर्शन दार्शनिक रुचिमती वर्ण्यतः याम याज्ञवल्क्य आत्मत्व शिक्षयति जनकस्य संभायाम शास्त्राकुशलम गर्गी वाच कीवती तिष्ठति शम महाभारते अपि जीवन प्रयत्न वेदांतानुशीलन प्रायः सुलभया वर्णम लभ्यते। अर्थात इनका कहने का उद्देश्य हुआ कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्री, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके। याज्ञवल्क्य की पत्नी क्या है, मैत्री। वह क्या दार्शनिक रूप से वर्णित की गई है इसमें, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्र कुशल गर्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदांत अध्ययन में भी स्त्रियां रही। यह बात आसानी से वर्णन है किसमें, इसी में। बोला कि जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है वो दार्शनिक रूप से वर्णित किया गया, मतलब कि देखने योग इसमें वर्णित किया गया। क्या वर्णन किया, देख मतलब आप समझो देख के क्या इसमें लिखे हैं कि याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। किसको, अपनी पत्नी को। याज्ञवल्क्य जी क्या देते थे, आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। किसको, अपनी पत्नी। पत्नी नाम क्या था, मैत्री। आत्म तत्व मतलब कि खुद के बारे में बताने के बारे में वो शिक्षा देते थे, और इसे बहुत ही आसानी भाषा में वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायन चत्वारिंशिक वयंतरम शास्त्रम पदानि सफुट रूपेण इत्रस्ततो लभ्यते। तासु विजय 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 क्या नाम है, सॉरी, विजय कांडा प्रथम कल्प्या वर्तते स च श्याम वर्णे सिद्धिति पगेन नाने सफूते भवति। लौकिक संस्कृत साहित्य के प्राय 40 कवित्रियों का
150 पदों में स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त हुआ है और उसमें विजयनगर यानी विजय काड़ा का प्रथम कल्प है, वह श्याम वर्णन की थी। यह पद स्पष्ट होता है किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में। 40 कवित्री है। क्या कवित्री? 40। उसमें 150 से पद है, 150 से अधिक पद है, स्पष्ट होता है। ये कहां से प्राप्त होता है? जहां तहां से, मतलब इधर उधर से प्राप्त हो गया ये। ठीक है। नीलोप लद श्यायाम विजय गांडकायाम जानता विथेव दंदिना प्रोतका सर्वशुक्ला सरस्वती। नीले कमल के समान श्याम वर्णन की विजय गाड़ा को ना जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया। मतलब कि बताओ, जिस व्यक्ति को सरस्वती के बारे में पता नहीं रहेगा वो की बोलेगा? उसको व्यर्थ ही बोलेगा ना। तस्या काला अष्टमस्तक मृतनुमयते चालुक्य वंशस्य चंद्रादिशस्य राज्ञी विजय भटकारी कैव विजय कांडा इति मन्यते। कीचशीला भटकारिका देवकुमारिका भद्रामा प्रभृतते दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका सफुट पदे प्रसिद्ध। उनका कहने का तात्पर्य क्या हुआ? उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों को मानना है कि चालुक वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भटकारिका ही विजय कांडा है। कुछ शिला भटकारिका देव कुमारी का रामभद्राव आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका के कवित्री भी प्रसिद्ध रही है, कविताएं भी प्रसिद्ध रही है। उनका कहना है कि जो चंद्रदीप की रानी है ना विजय भटकारिका, वही विजय कांडा का है। वो क्या है? वही विजय का। मतलब कि ये दोनों का जो नाम है ना सब सेम है। बोला कि ई जो आदमी है वही आदमी ई भी है। समझ आए हो ना? इनका यही चीज कहना था। विजयनगरस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणया कृत प्रयासा असन्तीति विदित में तेषामन्तः पुरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञा भवनम रानस्य चतुर्थ दर्शनकम राज्ञी गंगा देवी मधुरावी विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटना मानिक्ष रच्यते त्रालंकाराणाम सन्निवेशः अब्रजको वर्तते। कहने का मतलब इनका क्या हुआ कि विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया हुआ ज्ञात ही है। उनके अंतःपुरा में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयनगर नामक महाकाव्य की अपनी स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की और उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी हुआ। ये सारी चीजें किसमें हुआ? विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा में क्या की? रक्षा के लिए, संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए क्या किया? वो प्रयास किए। प्रयास मतलब कि उनके संस्कृत भाषा की जो अस्तित्व वो रहे, इनके बारे में वो क्या किए थे? प्रयास किए थे। कौन? विजयनगर के राजा। उनके अंतापुर संस्कृत कुशल रचनाकार हुए। उन्हीं के समय में संस्कृत क्या हुआ? कुशल रचनाकार हुए। मतलब कि उनके समय में 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन है? गंगा देवी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। कंपन राय की देवी कौन है? सॉरी, कंपन राय की रानी कौन है? गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन है? गंगा देवी। मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपनी स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की और उसमें क्या किया? अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी हुआ। ठीक है। तस्मीन नेव राज्य पोड सस्तके शासनम कुर्वतः अच्युत राजस्य राज्ञा तिरुमलांबा वर्दीम परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्य मर्चयत तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पदा विन्यासेन चातिव शोभते।
मतलब शोभते संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तदेव लभ्यते। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राज की रानी तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? बहुत बड़ा कहानी लगता है बाबू, लगता है ना? चल खत्म में होने वाला। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु प्रणेता क्षमा राव 1890 से 1953 का काल जो है, नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध तया स्वपिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकराचरितम इति रचितम। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका में पंडित क्षमा राव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू आपका, क्या है आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध विदुषी कौन थी? तो पंडित क्षमा राव थी। कौन थी आपकी? पंडित क्षमा राव थी। अपने पिता पंडित शंकर, उनके पिता का नाम क्या था? पंडित शंकर था। वो महान विद्वता जीवन चरित्र पर शंकर चरितम की रचना की। अपने पिता के नाम पर एक रचना की है जिसका नाम क्या था? शंकर चरितम। अपने पिता के नाम से ही रचना किए थे क्योंकि बाबूजी का नाम क्या था? शंकर था, इसलिए पंडित शंकर था, इसलिए उनके नाम पर शंकर चरितम भी रचना कर दिए। गांधी दर्शनम प्रभाविता सा सत्याग्रहण गीता मीरा लहरी कथा मुक्त वली विचित्र परिपज्ञतानाम ग्राम ज्योति इत्यादिनम अनेकानाम पद ग्रंथान प्रणीतवती। वर्तमान काले लेखनस्य तासु कवियत्रियोसु पुष्पदक्षिता वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभाभूता अनुदितम संस्कृत साहित्यम पुरयंती। अर्थात कहने का मतलब है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मूव तत्कालीन विचित्र परिपगता ग्राम ज्योति इत्यादि, मतलब ये जो नाम था इसीलिए हम इसको स्पीड में निकाल दिए। अनेक गद्य पद की रचना की। इस समय में लेखनकार में संलग्न कवित्रियों में पुष्पदक्षिता वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मिथिलेश कुमारी मिश्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आए दिन संस्कृत के साहित्य के पूरा करते हैं। अभी के दिन में संस्कृत साहित्य को पूरा कौन करते हैं? यही सब मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलते हैं? आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आगे आपके सब आपके क्या नाम है, थ्योरी से आ गए आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये सब सारी जितने भी क्वेश्चन है अभी स्क्रीनशॉट लेवा देते ताकि लास्ट में बताए तो आप चीज को देखिए और इसको समझिए। ठीक है, लास्ट में वीडियो आएगी आपके एग्जाम टाइम के समय में वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो आएगा सर। ये सारा वीवीआई गैस क्वेश्चन बना हुआ नोट्स में ही है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके टोटली क्वेश्चन आपको आप लिख सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बोर्ड ही लैग कर गया।